ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विद्याणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्याय का जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। गुरुवर्य पंडित श्री गोपाल दास जी भैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ है। अपने आप में एक परिभाषाओं का ग्रंथ बन गया। इतनी परिभाषा इकट्ठी होगी कि अपने आप में परिभाषाओं में ग्रंथ की रचना होगी। और जैसे मीठा होता है ना, सबके अंदर जैसे लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, इमरती खाओ, सबके अंदर कॉमन चीज क्या है? सबके मिठास। अंदर मीठा 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 सबके अंदर मिलेगा, है ना। और मीठा हटा दो तो इमरती इमरती है, पेड़ा पेड़ा है। ऐसे ही ये क्या है, जो शास्त्र है सिद्धांत प्रवेशिका, इस सब के अंदर पाई जाएगी। कितनी परिभाषाएं हैं इसके अंदर। उस सब ग्रंथों के अंदर यही परिभाषाएं हैं, लेकिन वो सारभूत परिभाषाएं जो हैं, जो सब ग्रंथों में कॉमन थी, वे यहाँ दे दी हमारे हित के लिए कि तुम इनको यहाँ से पढ़ लो। हम्म। कल मैंने भेजा था ना आपको, एक परिभाषा भेजी थी। राजवार्तिक, तत्वार्थ तत्वार्थ सूत्र, कितने सूत्रों की रेफरेंस देकर लिखते हैं, और वो परिभाषाएं लिखी रहती है। कितने कितने शास्त्र हैं। हम्म। उन सब का यहाँ पर सारभूत जो तत्व है, जो विवेचन है, वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अब ये बात चल रही है, अपनी परिभाषाएं चल रही थी। अब हमारा जो अगला एग्जाम है, वो 31 से लेकर 64 गाथा क्वेश्चन तक का है ना। तो 31 से 64 रिवाइज करेंगे। देखते हैं कितने आज रिवाइज हो जाएंगे। जितने होंगे उतने हो जाएंगे, बाकी कल कर लेंगे रिवाइज। और नहीं हो गए पूरे तो कल कुछ और कर लेंगे, है ना। तो हमारा 31 नंबर प्रश्न था, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गमन करने में, चलने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली के जल गमन करने में जल। जल। जो क्या है, इस लोक आकाश के अंदर प्रदेश है, आकाश के प्रदेश है ना। एक एक प्रदेश है। और एक प्रदेश के ऊपर क्या स्थित है? एक एक प्रदेश पकड़ो आप, एक प्रदेश के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, बताओ, ले लीजिए। एक एक प्रदेश काल के है ऊपर जी। क्या क्या चीजें हैं? काल है। पूरा गिनवाओ शुरू से लेकर। हाँ, एक तो धर्म द्रव्य, हाँ। अधर्म द्रव्य, हम्म। काल द्रव्य हम्म। और आकाश द्रव्य। हम्म। और पुद्गल तो है ही उसमें प्रदेश में। और ब्राह्मण। अपना वो भूल गया आप। जीव। एक मैं बता देता हूँ आपको, एक प्रदेश के ऊपर आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक काल द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य और अनंत जीव द्रव्य। जो परिभाषा बैठेगी ना, एक प्रदेश के ऊपर कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। एक एक प्रदेश के ऊपर क्या स्थित है? अनंत जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और एक काल द्रव्य। एक एक क्षेत्र के ऊपर ये स्थित है। अब एक एक क्षेत्र के ऊपर 6 द्रव्य स्थित होने पर भी सब सारे द्रव्य अलग अलग हैं। सारे द्रव्य क्या हैं? अलग अलग। अलग। इसको कहते हैं पृथकत्व। इसको क्या बोलते हैं? पृथकत्व। प्रत्येक वस्तु के अंदर एक धर्म है कि अपनी दूसरी वस्तु को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। जैसे सीमाएं होती है ना, देश की सीमाएं होती हैं। देश की सीमाएं क्या होती है कि एक दूसरे की सीमा है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसी एक प्रदेश पर 6 द्रव्य रहने पर भी सबकी अपनी सीमाएं हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश
नहीं नहीं कर कर सकते। ये प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुण है अपना अपना, कि अपने अंदर दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं करने देगा। अब शरीर जीव के अंदर घुस जाए और जीव शरीर के अंदर घुस जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सीमा है द्रव्य की अपने, वो उसको प्रवेश करने दे नहीं सकती। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पृथकत्व। क्या बोलते हैं? अर्थ तत्व। पृथकत्व। पृथक। हाँ, पृथकत्व। ये सबने वीडियो क्यों कर रखे हैं? ये दो वीडियो सारे के वीडियो बंद। मैं ही वीडियो बंद कर पढ़ाता हूँ फिर अपना आज। सही, फिर देखना कैसे पढ़ाई होगी फिर आप लोगों की सबकी। मतलब एक भी, मतलब दो वीडियो होने हैं खाली बस। तो 14 14 पार्टिसिपेंट में तो बाकी सब वीडियो बंद है। खोलो फटाफट वीडियो खोलो सब लोग अपनी। कौन रह गया? डॉक्टर साहब, रेखा जी। हाँ, सबकी वीडियो करो भाई। हाँ, वीडियो करके बैठा तो अच्छा लगता है ना, सामने शक्ल दिखती है, पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। अब ये तो क्या मजबूरी है कि ऑनलाइन करा रहे हैं ना, मंदिर में बैठे होते हैं, स्वाध्याय ले रहे होते हैं सामने बैठ के। तो मुंह थोड़ा छिपाते हैं अपना, बैठे पढ़ते हैं अपना, और क्या है, आराम से। सब अपना वीडियो ऑन करके बैठा है ना, जितने जितने लोग हैं। सब अच्छे से बैठे बिल्कुल एकदम अलर्ट हो गए। स्वाध्याय करने बैठे, को हल्का काम थोड़ा कर रहे हैं। अपन तीन लोग में जो काम कोई नहीं कर पा रहा वो काम करने बैठे, जो वस्तु स्वरूप कोई नहीं समझ पा रहा वो वस्तु स्वरूप समझने बैठे अपन लोग। तो हल्का काम कर रहे हैं क्या अपन लोग? तो सर्वज्ञ भगवान ने काम किया, तीन लोग के नाम दिव्य ध्वनि सुनने बैठे अपन लोग, समोषण में बैठे अपन लोग। वो क्षेत्र भले ही घर का हो, लेकिन है तो समोषण। जिनवाणी विराजमान है, एक समझने वाला है, एक समझाने वाला है, तो क्या है? वो समोषण है। समोसा बनाना। हाँ, अपन तो समोसा में बैठे, तो घूंघट किस लिए करना? अपना बैठो ये आराम से। ये पृथकत्व उसके ध्यान के विषय हैं, उसके हैं। नहीं नहीं, ये नहीं इसमें नहीं, आएगा ध्यान के नहीं है। वो तो एकत्व, वो जो पकड़ है वो दूसरी बात है, सूक्ष्म, वो जो आप ध्यान की बात कर रहे हो ना, वो शुक्ल ध्यान की बात जो करते हो, एकत्व हाँ हाँ, शुक्ल ध्यान का, हाँ। वो एक अलग चीज है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। पर्यटन साजी के आधार पर द्रव्य स्वरूप पढ़ा रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। एकत्व वितर्क विचार विचार है ना, वो अलग चीज है जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, ये पृथकत्व है। लेकिन ऐसा दूसरे में प्रवेश ना करने से अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। इसका नाम है एकत्व। दो गुण हैं द्रव्य के अंदर, एक अस्थि एक नास्ति। क्या गुण है? ये अष्ट। कष्ट। एक अस्थि एक नास्ति। धर्म एक अष्ट। बोलते हैं इसको, बोलते हैं धर्म। वस्तुतः धर्म है, एक अस्थि है एक नास्ति है। अस्थि माने है, और नास्ति माने नहीं है। नहीं। नहीं है। माने कि दूसरे की अपेक्षा तो उसमें नहीं है, उसकी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए नास्ति है उसके अंदर उसकी। इसको बोलते हैं पृथकत्व। प्रत्येक एक क्षेत्र पे सारे द्रव्य रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। जब मिल जाए ना शब्द एक दूसरे में, एक दूसरे में मिल ही नहीं सकते। बताओ, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, दूध कितने लीटर हो गया? 2 लीटर। एक बहुत बढ़िया। लीटर। कल से लड़ना मत दूधिया से आप अपने। कल दूधिया लाएगा ना, एक 1 लीटर लीटर। दूध में 1 लीटर पानी मिला के, तो लड़ रहा हो तुमसे बिल्कुल भी। क्या, और पैसे देना दूध के पूरे उसको, कि भाई तुमने दूध 2 लीटर दूध ला के दूध दिया है। दूध दूध भी 1 लीटर रहा, पानी भी 1 लीटर रहा। और दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं साथ में रहते हुए, कि एक होगी है? अलग साथ अलग। में रहते हुए भी अलग अलग हैं। वो दूध के प्रदेश अलग और पानी के अब आप उसका मावा बना दो, कड़ा दो उसको, तो पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। देख लो। हाँ। तो कैसे अलग हो गया? अलग था सो अलग हो गया। जल पे जो जिय तन मेला, से भिन्न भिन्न नहीं भेला, ते प्रकट जुदे धन धामा। क्यों होए सुत मिल एक रामा। हाँ, क्या मिली है सुदेख सुतरामा। अरे जैसे जल और दूध अलग अलग हैं, जल दूध एक नहीं होते, ऐसे शरीर और आत्मा दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों अलग पृथकत्व है। क्या है उसके अंदर? रखता है। पृथकत्व है। पृथक पृथक है, पृथक माने पृथक 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 पृथक। साथ रहने में दिक्कत नहीं है, साथ मानने में दिक्कत है। ये जी और साथ मानता तो है, लेकिन साथ हो नहीं सकते। यदि साथ हो जाएं तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। सारे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, और सारे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, यदि साथ हो जाएं तो। साथ होते नहीं, ये जीव साथ मानता है, इसका नाम ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। झपट्टे मारता है फिर उनके अंदर। है? कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सुवर्ण की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ जो मरे रन में, राजपाट तज पांडव पहुंचे अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। पार है बाबा। वारे भाव। बताओ, वे तो रहे नहीं और हम रहेंगे यहाँ पर, हमें हमारी चुदाहट रहेगी यहाँ पर हैं।
लोक का द्रव्य लोक में रहेगा, लेकिन अपने में रहेगा। दूसरे में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और जो दूसरे में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, वो नरक निगोद की जेल में चला जाएगा। क्या चला जाएगा वो? नरक में। नरक निगोदी तो जल। क्या करें फिर हम? ये कुछ करना ही तो नहीं है। जानना है, बस समझना है, वस्तु स्वरूप को समझना है कि वास्तव में मैं जीव द्रव्य हूँ। यहाँ छह द्रव्य हैं। उंगली हिलने में छह द्रव्य का काम है। सोचने में बोलने में छह द्रव्य का काम है। मेरा काम अकेले का नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम जाननहार है। मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं। हम्म। ऐसी दृष्टि से मिथ्या गिल जाता है, हट जाता है। इसी ये इसको पढ़ने का यही फायदा है, और यही उद्देश्य भी है। बात चलिए धर्म द्रव्य। उस क्षेत्र के अंदर धर्म द्रव्य भी रहता है। धर्म द्रव्य एक है, अखंड है, लोक के अंदर फैला हुआ है। ये तो रट गया होगा ना आप सब लोगों को, इसे तो बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ये तो अच्छी तरह से याद हो गया होगा ना। धर्म द्रव्य एक है, पूरा लोक आकाश के अंदर फैला हुआ है, अखंड द्रव्य है। उसके एक अपने गुण हैं। अस्तित्व है, वो अस्तित्व वाला है। वस्तुत्व है, प्रदेशत्व है, परमेयत्व है, अवलघुत्व है उसके इतने जो भी द्रव्यत्व है। छह सामान्य गुण और अनंत सामान्य गुण उसके अंदर हैं। और विशेष गुण भी उसके अंदर अपने हैं। वो एक द्रव्य है, स्वतंत्र है, लेकिन जड़ है, अचेतन है। कैसा है वो? जड़ चेतन, अचेतन। अचेतन बोलते हैं उसको, बोलते हैं अचेतन है। जीव चेतन है, बाकी सब द्रव्य क्या है? अचेतन। अचेतन। अचेतन माने वे जानते नहीं है। धर्म जीव द्रव्य का विशेष गुण क्या है? इसका धर्म द्रव्य का। विशेष गुण है उसका गति परिणमन, गति गति में सहकारी होना उसका विशेष गुण है। गति में सहकारी होता है ना, विशेष गुण है उसका। ठीक। है ना? गति हेतु। क्या बात कर रहा था मैं? क्या बात चल रही थी अभी अपनी? यही चल रही थी, सब अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। नहीं, जड़ और चेतन की बात चल रही थी। हाँ, जड़ों से बात चल रही थी। जड़ ये सब क्या है? पदार्थ अजीव हैं, अचेतन हैं। और जीव क्या है? जीव चेतन। चेतन है। अब आंख जानती है नहीं जानती है, बताओ मेरे को। आंख से देखते नहीं देखते? अब आप आंख से मुझे देख रहे हैं, मैं आंख से आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? अब लगाओ इसके अंदर कि आंख पुद्गल है कि जीव है। ये लगाओ आप इसके अंदर। आंख किसकी बनी हुई है? पुद्गल की कि जीव की? उद्गल की। जल जाएगी, राख बन जाएगी ना। तो आंख नहीं देखती। कौन देखता है? ज्ञान स्वरूप आत्मा जो मैं हूं वो देखता है। ये कान सुनते कि नहीं सुनते? तो ये कान सुनते होते तो जीव निकल जाता तो तब भी सुनते, लेकिन तब तो नहीं सुनते। तो क्या है? यहाँ जीव है, वही जानता है। वो आंख से कान से इनके विषय को जानता है। जीव क्या करता है? जीव जानता है। जीव का सामान्य लक्षण है जानना। ऐसे ही जो तो पांच द्रव्य हैं, बाकी सब द्रव्य हैं, ये क्या है? सब अचेतन है, जड़ हैं। जीव जितने हैं जाननहार हैं। सब ज्ञान और सुख के भंडार हैं। क्या है सब? ज्ञान और सुख के भंडार। सब जीव जितने भी हैं, मित्रष्टि हो, निगोदिया हो, गाय भैंस हो, दुखी आदमी हो, बकरे न हो, बैल हो, भैंस हो, चिड़िया हो, तोता हो, मच्छर हो, मकड़ी हो, जो भी हो, वहाँ जो भी जीव है, वो जीव क्या है? वो जीव ज्ञान और सुख का भंडार है। वो बोल रहा है कि कौन सी ईमेल लगी हाँ प्रोडक्शन में भाई। मेरा कोई नहीं है। जैसे जल के अंदर अथाह पानी भर, समुद्र के अंदर अथाह जल भरा हुआ है, अथाह जल भरा हुआ है। ऐसे जीव के अंदर जहाँ जहाँ जीव है, अनंत ज्ञान और सुख भरा। भरा हो। ये ऐसी दृष्टि हो जाए जीव को, तो पता लग जाए भैया कि यहाँ पर मैं तो जाननहार हूँ और सुख वाला हूँ। सुख के लिए बाहर नहीं भागना, सुख के लिए अंदर भागना है। जो बाहर की भागने की कोशिश है, मृत तृष्णा है वो सब। तो कह रहे हैं कि स्वयं गति रूप तो जीव और पुद्गल। क्योंकि गमन जो तो होता है दो द्रव्य के अंदर ही होता है, जीव के अंदर और पुद्गल उद्गल। के अंदर। बाकी द्रव्य, चार द्रव्य स्थिर हैं, फिक्स हैं, उनमें गमन नहीं हो सकता। बराबर है? जी। जीव और पुद्गल जब गमन करेंगे, तो गमन तो अपनी योग्यता से करेंगे, लेकिन बाहर में निमित्त बनेगा उसका। बाहर में निमित्त कौन बनेगा उसका? बाहर में निमित्त बनेगा धर्म द्रव्य। ठीक है? जैसे बच्चा पढ़ता है, तो बच्चा पढ़ता है तो निमित्त कौन है उसका पढ़ाने के अंदर? कि बाहर में मास्टर निमित्त है। ठीक है? तो मास्टर जबरदस्ती करता है पढ़ाने के लिए, जबरदस्ती पढ़ाता है, पढ़ा बच्चों को। कि जो पढ़ने योग्य छात्र है उसके लिए वो निमित्त का काम करता है। कौन? वो मास्टर। वो बाहर में निमित्त है केवल एक। लेकिन वो निमित्त है, लेकिन जो जबरदस्ती को ना पढ़ना चाहे, जिसकी अकल ना चलती हो, तो जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकता उसको। मतलब डॉक्टर आयु देता है कि नहीं देता? डॉक्टर बचाता है कि नहीं बचाता? बताओ ये बराबर।
डॉक्टर बचाता है कि नहीं बचाता? डॉक्टर नहीं बचाता, डॉक्टर तो एक निमित्त है, बचता तो वो अपनी आयु से है। बचने वाले को बचाता है। हाँ। जो अपनी योग्यता से बचने योग्य होता है उसमें डॉक्टर निमित्त बन जाता है। तो भगवान तारते कि नहीं तारते? जिनवाणी तारती कि नहीं तारती? कि जो तैरने योग्य होता है उसको भगवान निमित्त बन जाते हैं तैरने में। ऐसा। तो निमित्त की महिमा इतनी है कि वह निमित्त होते हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य क्या है? जो स्वयं चलता है उसमें क्या होता है? वो निमित्त बनता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली चलती है तो उसके गन में जल सहकारी होता है। एग्जाम्पल याद कर लेना इसका। ये एग्जाम्पल सही चाहिए, परिभाषा मेरे को। ऐसा ना हो परिभाषा लिख दो, एग्जाम्पल आप उसके अंदर छोड़ दो। एग्जाम्पल सहित परिभाषा चाहिए, ठीक है ना? अगला प्रश्न। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? एक धर्म, अधर्म। एक धर्म होता है जो धर्म करते हैं, अधर्म होता है जो पाप करते हैं। वो उस पर सेंस में जाता है। धर्म माने भाई पुण्य करो, धर्म करो, इसका नाम धर्म। और बाकी पाप करे तो क्या नाम है उसका? अधर्म। यहाँ उसकी बात नहीं है, वो धर्म धर्म की। यहाँ कौन से धर्म की बात है? यहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य की बात है। किसकी बात है? द्रव्य की बात। हाँ, धर्म और अधर्म जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो वस्तु एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, उस द्रव्य जिसको सर्वज्ञ देव जानते हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर धर्म अधर्म द्रव्य देख करके बताए हैं। अमूर्ति, ये अमूर्तिक है और जड़ है, दोनों लक्षण इसके अंदर हैं। इसको बोलते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। आस्तिक अस्तिकाय होता है मतलब जिसका प्रदेश फैले हुए हों, बड़े हों। इनके लोग के में फैले हुए हैं प्रदेश है ना, उसको बोलते हैं अस्तिकाय। तो इससे जब अस्तिकाय लगाते हैं तो बोलते हैं द्रव्य। अस्तिकाय का मतलब होता है द्रव्य। भूपदेशी द्रव्य को कहते हैं ना अस्तिकाय। तो धर्म द्रव्य का मतलब धर्मास्तिकाय। और अधम द्रव्य का मतलब, हम्म, अधम द्रव्य का मतलब अधर्मास्तिकाय। बोले करो ना साथ में, जो समझा दिया सर। इसकी परिभाषा में लिखा है जो गति पूर्वक, पहले गति कर रहा होगा और स्वयं रूप, गति भी करे और स्वयं हो स्थिर रूप से, परिणत जीव और पुद्गल को रुकने में, ठहरने में सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधम द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। धर्म द्रव्य नहीं होगा तो कोई चल नहीं पाएगा, और अधर्म द्रव्य नहीं होगा तो सब चलते रहेंगे, कोई रुक नहीं पाएगा। सब चलते रहेंगे, कोई रुक नहीं सकता फिर उसके बाद, यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो। दोनों का ही काम अपने लोग के अंदर है, और ये जीव और पुद्गल को सहकारी होते हैं दोनों दोनों द्रव्य। अगला द्रव्य प्रश्न। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा उत्तर दिया है, जो जीवादि पांच द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जितने भी द्रव्य हैं आकाश के अंदर ही रहते हैं। आकाश द्रव्य नहीं होगा तो कोई कहीं रह नहीं सकता, इसलिए आकाश द्रव्य में रहते हैं। जैसे मनुष्यों को रहने के लिए घर मकान आदि होते हैं, ऐसे आकाश द्रव्य इस समस्त द्रव्यों को, जीव और पुत्र को नहीं खाली, धर्म द्रव्य में जीव और पुत्र को कहा था, अधम द्रव्य में जीव और पुत्र को कहा था, और आकाश द्रव्य में पांचों द्रव्य को। पांच द्रव्य को। क्योंकि धर्म भी रहता है, भले ही जड़ हो, ये रहता तो है ना। जब मकान है हमारा, यहाँ पर अलमारी मेज टेबल कुर्सी सब रहते हैं, और हम भी रहते हैं। हम जीव भी रहते हैं और ये अजीब भी रहते हैं, सब रहते हैं नहीं रहते इसी क्षेत्र के अंदर। हाँ जी। जैसे यहाँ ये सब द्रव्य रहते हैं, ऐसे लोक के अंदर सब द्रव्य रहते हैं, जड़ भी और चेतन भी। ठीक है, बराबर है। ये आकाश द्रव्य बोलते हैं इसको, हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी हो अथवा निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने में लोहे की कीली, लोहे की कीली कुम्हार की होती है, यदि लोहे की कीली निकाल दो तो चाक घूमेगा उसका? हम्म? नहीं। यदि पहिए में से बेरिंग बेरिंग निकाल दो, बेरिंग जो होता है निकाल दो, तो पहिया घूमेगा फिर उसके बाद? नहीं। पंखे में से निकाल दो बेरिंग, तो पंखा घूम पाएगा फिर ये? घूम नहीं सकता इसके बाद। ऐसे काल द्रव्य का है ना, परिणमन हेतु होता है। परिणमन सब योग्यता से करता है अपनी, कि जब परिणमन होता है तो वहां बाहर में काल द्रव्य स्थित होता है, जिसके कारण से सब द्रव्य का परिणमन होता है। और परिजनभूत होता है, अपनी क्रिया करता है, वो तो सामान्य गुण पढ़े थे आपने, वो उस द्रव्य से अपनी योग्यता से ही परिणमन करता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को काल के बारे में, कैसा द्रव्य होता है, कहाँ होता है, क्या करता है ये कहाँ पड़ा है। धर्म द्रव्य समझ में आ जाता है, अधर्म द्रव्य समझ में आ जाता है, आकाश द्रव्य समझ में आ जाता है, जीव और पुद्गल भी समझ में आ जाते हैं। कि काल द्रव्य समझना सबसे भारी द्रव्य है। काल द्रव्य समझ में नहीं आता, इसका फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे दिन रात कैसे बदल जाते हैं, कैसे समय घड़ी घंटा हो जाते हैं, व्यवहार काल क्या है, निश्चय काल क्या है, ये समझना बहुत भारी काम हो जाता है। लेकिन क्लास में पढ़ाया आपको तो वहाँ समझ लेना, वहाँ से वो सब पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। अगला प्रश्न है कि काल के कितने भेद हैं?
काल के दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? व्यवहार काल द्रव्य कोई निश्चय जो वास्तव में बैठा है ना, वहाँ काल द्रव्य जो हिलता नहीं है, वहीं बैठा रहेगा, कहीं जाएगा आएगा नहीं है। जैसे रत्नों से बोरा भरा हो और रख दो आप कोने में ले जाकर के, रत्न भरे हैं, फिक्स हैं उसके अंदर, ऐसे ही है, भर जाता है, भरा पड़ा है लोग काल द्रव्य से। और एक एक क्षेत्र पर एक काल द्रव्य स्थित है। जो काल द्रव्य स्थित है वो स्वतंत्र द्रव्य है अपने आप में, और उसका नाम ही निश्चय काल है। व्यवहार काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य की पल, घड़ी, घंटा, दिन, माह, वर्ष आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। जो आयु घटती है, बढ़ती है, दिन रात निकलते हैं, सागर के माप होते हैं, ये सब किससे होते हैं? व्यवहार काल। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते, कुछ पता नहीं पावे, पर्वत पतित क्या है? जल बहकर नहीं। नदी सरता जल। हाँ, बहकर नहीं हटता। अच्छा। हाँ। एक वो सरता जल बहकर नहीं हटता। श्वास चलत यो, क्या है याद नहीं आ रहा। काट आई आरी से यूं कटता। हाँ, इसी घटता। वो है, वो लव खोल ही लेता हूँ, नहीं बट सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते, पता पता नहीं नहीं पावे, पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर बहकर नहीं नहीं हटता, हटता। श्वास चलतियो घटे काठ जो, आरे आदि तो सो घटता, कटता। ओस बूंद जो गले धूप में, वहाँ अंजुलि पानी, छिन 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 यौवन छीन होत होते है, हैं, क्या 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 समझे समझे प्राणी, प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सब जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। ये काल बताता है, व्यवहार काल, कि ये बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। जितना काल बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा। दोबारा पिछला काल लेना चाहोगे तो मिल नहीं सकता आपको ये भी। आप जो समय निकल गया, करोड़ों की कीमत दो कि भाई मुझे एक समय दे दें, तो मिल जाएगा क्या वो काल? आज हम विषय भोगों में समय गंवा सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं, लेकिन कल को जब ये विषय भोग के पाप को आएंगे और चाहें कि भी समय दोबारा आ जाए, तो दोबारा समय आ जाएगा ये? नहीं। अभ्यास का, पुरुषार्थ का, शास्त्र पढ़ने का, है, सर्वज्ञ की वाणी सुनने का, ये मौका दोबारा मिल सकता है? कहना भैया ये नहीं। मौका दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए क्या करें कि भैया इसको शांति पूर्वक से विचार करके, ये कभी विचार करो कि सूरज चांद छिपे निकलें, ये सूरज निकलता है, चांद निकलता है, छिपता है, निकलता है, ऋतु आती हैं, बदलती हैं, और आयु बीतती रहती है, बीतती रहती है, बीतती रहती है। तो ये जो बीतना है किस काल से होता है? व्यवहार काल के आशय से होता है। तो ये इतना तो हुआ, छह द्रव्य का वर्णन इसके अंदर हुआ। किस किस का हुआ जी? एक समय क्या? एक समय निश्चय काल में आएगा कि व्यवहार काल में? एक समय व्यवहार काल का भेद है, वो सबसे सूक्ष्म तो इकाई है व्यवहार काल काल। जो है संख्या के हिसाब से असंख्यात है काल। हाँ हाँ, असंख्यात है। असंख्यात कैसे होता है जी? असंख्यात मतलब एक एक करके इतने हैं कि वो उसकी काउंटिंग में नहीं आता, अनकाउंटेबल है वो, इतने इतने हैं, लेकिन वो घट जाए, काउंटिंग करते रहो करते खत्म हो जाएंगे एक समय के बाद, उसे बोलते हैं असंख्यात। नहीं कुछ समझ में। पूछे करो क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पूछने में मजा आता है। क्वेश्चन पूछा लोग कमा रहे हैं, अंजलि जी नहीं आ रही मेरे ख्याल से, और आज बुआ जी फूफा जी वगैरह सब कहें नहीं, मेरे ख्याल से क्लास है, नहीं तो क्वेश्चन पूछते रहो ना तो क्लास का बढ़िया रहता है। ठीक है, क्लियर है दीपक जी? हम्म। क्लियर। हाँ, अब आगे प्रश्न आया कि द्रव्य की बात आई। अब बात है पर्याय किसे कहते हैं, क्योंकि जैन आगम दो ही चीजों के अंदर है, द्रव्य पर्याय। वस्तु स्वभाव दो के अंदर ही है, द्रव्य पर्याय। इससे बाहर द्रव्य कुछ भी नहीं है। वस्तु की जो प्रमाण का विषय है, वो वस्तु जो किसे कहते हैं, वो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। द्रव्य वैसा का वैसा बना रहता है, बदलता नहीं है, और पर्याय प्रतिक्षण क्या होती है, बदलती रहती है। इस परिणाम का ही नाम पर्याय है। और वो किस द्रव्य के निमित्त से होती है? किस द्रव्य के निमित्त से होती है? काल द्रव्य। काल द्रव्य। हाँ, काल द्रव्य के निमित्त से, बढ़िया। वो काल द्रव्य के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य पर्याय होती है, पर्याय बदल जाती है, बदले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्रव्य वही का वही रहता है। जैसे सोना है,
सोने की आपने कुंडल बनाया, कुंडल तोड़ के हार बनाया, हाथ तोड़ के मुकुट बनाया, उसका कुछ और बना दिया, बाजूबंद बना दिया, कुछ बना दिया उसका। उन सबकी पर्याय बदल रही है। ये सोना तो वैसा का वैसे ही। वैसा का वैसा ही। ऐसे प्रत्येक द्रव्य इस लोक में कहीं भी घुमा लो द्रव्य को, नरक ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कहीं भी रखो, द्रव्य वही रहता है जो बदलता नहीं है। और पर्याय उसे कहते हैं जो बदलती रहती है। जो बदल जाए वो द्रव्य नहीं, और जो ना बदले वो पर्याय नहीं। समझ में आया? थोड़ा विचार हम्म। करोगे तो समझ में आ जाएगा इसका, है ना। तो इसका पहला प्रश्न है कि पर्याय किसे कहते हैं। तो गुणों के विकार परिणमन कार्य को पर्याय कहते हैं। तो गुण गुण किसे कहते हैं। अब गुण है ना, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं। हम्म। जो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में व्याप्त होता है। पूरी परिभाषा सही नहीं आई इसकी, जब अपना एग्जाम दे चुके। अब तो आपको पता होना चाहिए। जो द्रव्य के हाँ दीपक जी, 100%। बताओ। बोला करो आप सब कुछ शर्माते हो, बोलते हो, बोला करो आप, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताओ। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। पाया जाता है उसको गुण कहते हैं। वो द्रव्य ही द्रव्य के अंदर हैं, द्रव्य ही हैं, उनसे द्रव्य है, द्रव्य इनके अलावा कुछ और नहीं है। ये ट्रस्ट बना दो आप, ये पार्टनरशिप फर्म बना दो। पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर बना दिया आपने। अब ये 10 पार्टनर किसके लिए काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं सब। तो कुछ कॉल आ रहा है, दिक्कत है। आवाज। वे 10 पार्टनर किसके लिए काम करते हैं, उस फर्म के लिए काम करते हैं। तो फर्म का अस्तित्व क्या है, आप मुझे फर्म क्या है, तो आप क्या कहोगे, पार्टनरशिप फर्म है। तो आप कुछ पूछे कितने पार्टनर हैं इसके अंदर, तो क्या कहोगे, इसके अंदर 10 पार्टनर हैं। अब उन पार्टनर के बिना पार्टनरशिप का अस्तित्व है कि नहीं है। नहीं। हाँ ऐसे ही। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की सत्ता अलग होती है। हर आदमी काम किसके लिए कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए, उस फर्म के लिए। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की सत्ता कहाँ है, उन 10 से। उन 10 के अलावा पार्टनरशिप फर्म तो नहीं है ना। ऐसे ही अनंत गुण है। अनंत गुण किसके लिए काम कर रहे हैं, द्रव्य के लिए। ये द्रव्य क्या है, उन अनंत गुणों का समुदाय है। वे गुण कहाँ रहते हैं, कि द्रव्य के अंदर रहते हैं सारे सारे। खूब विचार करना इन बातों के ऊपर, गहरे सिद्धांत है। जितना खोजोगे उतना पाओगे। ये कामधेनु गाँव है, गाय हैं, जितना निचोड़ो उतना निकले। तू ताकत है, घुटने में तेरी कितनी ताकत है। जितना तेरे घुटने में ताकत होगी उतना दूध निकल जाएगा। इतनी ताकत है इसके अंदर। द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजों के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। जितना मत होगे उतना मक्खन निकलेगा। जितना मक्खन के लिए क्या करते हैं, रई गिरते हैं ना उसको, और रई से भी चलाते हैं उसको। लॉजिक पढ़ रहा है। कभी एक रस्सी, कभी वो आगे वो रस्सी पीछे, कभी वो रस्सी आगे, कभी वो रस्सी पीछे। करते ही नहीं करते ऐसे ही। ऐसे ही इन जी। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करो खूब बैठ करके, कि कौन होता है द्रव्य। अब ये शरीर है, ये कितने द्रव्य हैं आप खुद लगे, कितने द्रव्य हैं ये बताओ। ये शरीर जो है, कितने द्रव्य हैं पुद्गल के यहाँ पर। अनंत अनंत है जी। हाँ अनंत अनंत, और अनंत अनंत का कार्य अपना अपना चल रहा कि नहीं चल रहा, हाँ जी। अपना अपना चल रहा कि नहीं जी चल रहा। चल रहा है। और मैं जीव द्रव्य, मुझे क्या लग रहा, इस अनंत अनंत द्रव्य का कार्य मैं कर रहा हूँ, तो इसका नाम है विख्यात। और मैं जीव द्रव्य जान लूँ कि अनंत अनंत द्रव्य का कार्य स्वयं चल रहा है, इसका नाम क्या है, सम्यक्त। ये नहीं चल रहा, मेरा भी कार्य स्वतंत्र चल रहा है। ठीक है ना, इस तरह से। तो पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के कार्य को, परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय के दो भेद लिए, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं। नोट कर लो, आप कहीं इसको लिख लो, क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में। क्योंकि थोड़ा हट के भी देना पड़ेगा ना। आप कहोगे जी नहीं यहीं से दे दिया, तो मुझे पता लगना चाहिए ना क्लास में कुछ फायदा लेने के लिए ले रहे हैं आप लोग, ये किताब रट रहे हो खाली बस। व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय माने आकार, साइज, शेप। बाहर में एक शेप होती है ना, कितने फुट का है आदमी। अब आदमी के फुट से आदमी गुणों का पता लगता है क्या, ये बताओ। सपोज करो हिटलर था, 5 फुट का था, तो अब वो कहेगा "यार, इतना गिट्टा आदमी क्या करेगा"। लेकिन गुण उसके अंदर क्वालिटी क्या थी। हिटलर के अंदर था 5 फुट का हुआ। तो 5 फुट ही ने क्या कमाल कर दिया, देखो आप, है दुनिया हिला दी उसने। तो उसके साइज से उसके गुणों का पता लगता है कि नहीं लगता, कि साइज से गुणों का कोई मतलब नहीं है। साइज का काम अलग है, और गुणों का काम अलग। अलग है। कोई गिट्टा आदमी बहुत होशियार हो सकता है, और लंबा आदमी भी बहुत पैदल अकल से पैदल हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इसलिए दो पर्याय होती हैं, एक तो बाहर में आकार की पर्याय, साइज की पर्याय, शेप की पर्याय, एक अर्थ पर्याय जिसको कहते हैं गुण पर्याय। गुण पर्याय मैंने उसके गुणों की पर्याय है, उसके गुणों में परिणमन, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। ठीक है, बराबर है, क्लियर। ठीक। हाँ, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण के विकार को, परिणमन या कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व माने आकार, प्रदेश बोलते हैं। प्रदेश गुण की परिभाषा बताओ, प्रदेशत्व गुण की परिभाषा क्या थी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। कोई ना कोई दवा आकार अवश्य होता है, पूरी परिभाषा बोलो ना, एक शब्द रहेगा उसके अंदर। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उस गुण को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। आकार माने उसका साइज, शेप, वो सब उसके कारण। तो उसका परिणाम माने उसका कार्य, कार्य क्या होगा उसका, किसी को शेप होगी, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन पर्याय बोलते हैं। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं भैया? व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय तो जीव की होती है खाली, केवल मेरे ख्याल से, है ना? बाकी द्रव्य की तो व्यंजन पर्याय नहीं होती होगी ना। व्यंजन पर्याय जो होती है ये जीव की होती है ना मेरे ख्याल से, जीव का आकार होता है, बाकी तो द्रव्य का आकार होता जीव और पुद्गल। है। अच्छा, जीव और पुतल की व्यंजन पर्याय होती है। अच्छा, कोई और भैया? जीव और पुतल की एक क्वेश्चन मैंने बताया, जीव द्रव्य एक और निकल गया है, जीव और पुतल द्रव्य है। कोई और कहना चाहता है कुछ इसके बारे में? कौन कौन बैठा है? लोग तो काफी बैठे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, कोई पता नहीं क्या बात है। क्लास करो, सब कैमरा ऑन करो, वीडियो बंद करो अपना, और बैठ जाओ, बस सुनते रहो बस। क्या क्या कैसे है सुनना, बताओ, ऐसा थोड़ा मजा आता है। बताओ, जितनी क्लास पढ़ लिया आपने, जो व्यंजन पर्याय होती है वो जीव की और पुतल की होती है, दो द्रव्यों की। बताओ ललित जी, दीपक जी, सोनम जी, कोई जवाब होती नहीं? होती तो सब में है, क्योंकि प्रदेशित गुण जो है वो सामान्य गुण है, वो सभी द्रव्य में होता है। हाँ, अब आया निकले इसीलिए जवाब। होती तो सब में है, लेकिन इसमें आप स्वभाव और विभाव लगा लीजिए आप। नहीं नहीं, वो अब उसकी स्वभाव लगेगी तो वो व्यंजन, हमें पता है व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं। तो हाँ, व्यंजन पर्याय व्यंजन। तो सब द्रव्यों के अंदर होती है, क्योंकि सामान्य गुण है ना। और सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में पाया जाता है सामान्य रूप से, उसको सामान्य गुण कहते हैं। इसलिए छह द्रव्यों में पाया जाता है ना। तो एक इस किलो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। छह द्रव्य की होती है। तो ये विभाव व्यंजन पर्याय कितने द्रव्य की होती है? कुछ ऐसा हो रहा है और इसको वो पीछे से आवाज कोच। बता देती है। विभाव व्यंजन पर्याय तो मैं ही पढ़ा देता हूँ, कोई बोलता ही नहीं है तो। जीव और पुद्गल की होती जीव। है। हाँ, जीव और पुत्र की केवल विवाह व्यंजन पर्याय हो सकती है। हो सकती है, होती है ये नहीं कह रहा मैं, हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि जीव शुद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, तो उनकी विवाह व्यंजन पर्याय नहीं होती है। और पुतल परमाणु रूप में हुआ तो उसकी विवाह व्यंजन पर्याय नहीं होती है। वो जब दो पुतल मिल जाते हैं या जीव संसार अवस्था में होता है, तभी उनकी विवाह व्यंजन पर्याय होती है, वरना स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती है। मैं जल्दी पढ़ा रहा है कुछ, आपको फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो। धर्म अधर्म आकाश और काल तो अपने स्वभाव में ही रहते हैं। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, या कुछ समझा नहीं पा रहा? कोई मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत है, कमी है, तो नहीं समझ में आ पा रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं कर नहीं, पा आप रहा हूँ? बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये सब चीज ना हम बुक में पढ़ चुके हैं। हाँ, चलो ठीक है। यही बात है भैया जी, मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ तो मेरे को समझने को नहीं आ पा रहा, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, सभी लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो इसलिए वो लोग सब जवाब दे पा रहे हैं, और जब मैं नहीं पढ़ी। जब पहली बार शादी हुई थी आपकी, जब शादी के घर में गई थी, तो सास का हाँ नाम और ससुर ससुर सेठ और क्या क्या होते हैं उनके, मामा से मम्मिया ससुर, चचिया हाँ। ससुर, सबके नाम बताने पड़े थे कि देख के एक एक बार में याद पता लग गए थे? वो तो पहले बताए थे ना हाँ, सभी ने। एक बार में काम हो गया होगा ना, एक बार में ही कहते ही। ऐसे क्या है, यदि आपने लिख जाए ना मेरा हित है इसके अंदर, डॉक्टर हाँ। कहे रिपोर्ट देखकर तुझे कैंसर है, भाई साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, भूल गया मैं तो क्या कहा था। एक भी पेशेंट दिखा दो मुझे आज तक किसी ने ऐसा कह दिया हो, डॉक्टर ने कहा हो तुझे कैंसर है, और वो घर पे आके कह रहा हो भाई भूल गया मैं तो बताना घर पे कैंसर है, या याद ही नहीं रहा। कोई हो सकता है ऐसा? बताओ। मैं ये नहीं कह रहा आपकी कुछ बात गलती वाला, लेकिन क्या है कि हमारी अंदर रुचि का भाव है ना, इसलिए हमें याद नहीं होता। कोई गाना सुने ना 20 साल पहले, तो अब भी याद रहता है वो, क्यों? क्योंकि रुचिपूर्वक सुना था ना उसको। इसलिए जैसे माँ को अपने बच्चे की रुचिपूर्वक उसको रोए ना, तो पता लग जाता है क्यों रो रहा है, कान में दर्द है, इसके नाक में दर्द है, वो समझ जाती है माता। ऐसे ही यहाँ पर सिद्धांतों को अपने हित के लिए सुनेंगे तो तुरंत याद रहेंगे, हाँ इसके अंदर ये था इसलिए कहा था, इसके अंदर ये पूरी का चल जाएगी, इसके अंदर तो अपना हितभाषी होगा इसके अंदर तो सबसे पहले जीवानी सुनने से पहले इसमें मेरा हित है समझो। सिद्धांत बाद में पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए?
जब जीवाणु के सामने बैठो ना सांस पढ़ने के लिए, तो क्या सोचो, इसमें मेरा हित है, ये तो ये मुझे याद करना ही है, ये मेरे लिए हितकारी ही है, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना, ये क्लास तो फिर टाइम तो हो जाता है। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं, कि व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, जीव पे लगाया क्योंकि सिद्ध जीव को बनाना है ना, बाकी सब तो बने बनाए हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, स्वभाव व्यंजन पर्याय इनकी होती है। और पुद्गल द्रव्य की स्वभाव और विभाव से फर्क पड़ता नहीं है उस बात से। क्यों? क्योंकि वो तो उसमें जड़ है ना, उसका तो ना ज्ञान है ना सुख है। उसे तो मारो पीटो कुछ भी करो, आप दीवार को मारो पीटो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, है। तो वो तो जड़ है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फर्क किसको पड़ता है? जीव द्रव्य को। तो इसलिए समझाते किस लिए हैं? जीव द्रव्य को। और फिर क्या प्रयोजन भूत है ना, इसलिए। अगला है विवाह व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अन्य के निमित्त सहित जो व्यंजन पर्याय होती है उसे विवाह व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय, है ना, असमान जाति पर्याय बोलते हैं इसको। असमान जाति पर्याय मन जैसे शरीर होता है वैसे जीव का आकार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? असमान जाति पर्याय। और उसको बोलते हैं विवाह व्यंजन पर्याय। पर्याय। अब यहाँ पे टिका हुआ है, शरीर भी आत्मा भी है। शरीर के निमित्त से आत्मा का आकार टिका हुआ है, और आत्मा के आकार से शरीर का आकार टिका हुआ है। किसी का हाथ कट जाए, सपोज करो, हाथ कट के चला गया उसका, आत्मा के प्रदेश को क्या हुआ उसके? आत्मा के प्रदेश को क्या हुआ? वो सिकुड़ जाते हैं आत्मा के प्रदेश, वहीं उसी क्षेत्र में आ जाते हैं उसके अंदर। वो जहाँ जितना हिस्सा हो जाता है तो सिमट के फिर और सिमट जाते हैं अंदर। कोई सैनिक लड़ रहा हो बॉर्डर पर, एक हाथ काट दें, एक पैर काट दें, पैर काट दें, हाथ काट दें, जितने के काट देंगे वो सिकुड़ता रहेगा उतना उतना प्रदेशों के अंदर से, लेकिन रहेगा मूल शरीर के अंदर ही, ऐसा। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? परिदेशत्व गुण के अलावा, अब आकार को छोड़ दो, उसके असली गुण पकड़ लो, जो अंदर में जो पढ़ने में चल रहा है उसका। प्रदेशत गुण के अलावा अन्य समस्त गुणों के विकार परिणाम या कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। कहते हैं, है ना, ऐसा। अर्थ पर्याय के भी दो भेद हैं भैया, है ना, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त के बिना जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव का केवल ज्ञान है, हमारे ज्ञान के जो हो रहा है क्षोभक्षम ज्ञान जो हमारे को है उसके अंदर पुद्गल का निमित्त है उसमें क्षोभक्षम ज्ञान का निमित्त है, पुद्गल का निमित्त है, मतिशुद्ध ज्ञान का निमित्त है, तो उसको बोलते हैं विभाव। और जहाँ जो कोई निमित्त हट जाता है बाहर में सारे, तो उसको बोलते हैं स्वभाव। हम्म? विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनकी तो स्वभाव रूप पर्याय होती है। दूसरे में हस्तक्षेप ही पॉसिबल नहीं है इनका। इनके द्रव्य भी इनके द्रव्य के अंदर भी हस्तक्षेप पॉसिबल नहीं है, और इनके पर्यायों के अंदर भी हस्तक्षेप पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल द्रव्य के द्रव्य में तो हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन पर्यायों में आपस में एक दूसरे के हस्तक्षेप है। जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में, किसके अंदर? इस संसार के अंदर। तो जीव पुद्गल आपस में मिले रहते हैं, तो उसका विभाव अर्थ पर्याय बोलते हैं, विभाव व्यंजन पर्याय बोलते हैं। समझ में आ गया? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, स्वभाव विभाग किसे कहते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी कल से 48 से लेकर और 64 तक के जो प्रश्न है कल रिवाइज कर लेंगे इनको। आज हमारा कितना कोर्स रिवाइज हो गया, ठीक है ना, फिर 6 तारीख को एग्जाम ले लेंगे। अर्थ सिक्सटी पर्याय फोर का तक व्यंजन आएंगे। है। 64 तक क्वेश्चन आएंगे। हाँ 64 तक आएंगे इस बार प्रश्न। देखो उसका अर्थ पर्याय का व्यंजन पर्याय का आप ऐसा समझो, जैसे लोटे के अंदर एक वो रखा हुआ है, दही जमाई है आपने, दूध रखा है, मक्खन रखा है, मतलब जमाया आपने, क्रीम रखी हुई है। अब उसका आकार कैसा है उसका, लोटे के अंदर कि लोटे जैसा, लेकिन बिलो उसके गुण कैसे हैं कि वो मक्खन है। लोटे के अंदर पानी रखा हो तो उसके आकार तो लोटे जैसा है, लेकिन गुण कैसे हैं उसके, कि उसमें मक्खन आदि नहीं है। तो ऐसे ही उसके अर्थ पर्याय क्या होती हैं, जो वो है, जो गुण उसके अंदर हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जो उसका बाहर का आकार है। समझ में आया? ऐसे बाहर का आकार शरीर का और आत्मा का बराबर है, व्यंजन पर्याय दोनों की बराबर है। अर्थ पर्याय बताओ जी, अर्थ पर्याय दोनों की बराबर है कि नहीं है? अर्थ पर्याय तो घटाओ फटाफट, पता है क्वेश्चन लो ये रिपीट तुम लोगों को। क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार।
क्वेश्चन ऐसा है, व्यंजन पर्याय माने आकार, ठीक है। अब यहाँ जो जीव का आकार है वो शरीर जैसा, और शरीर का आकार जीव जैसा। जैसे पानी का आकार लोटे जैसा, और लोटे का आकार पानी जैसा। दोनों के आकार सेम दिख रहे, नहीं दिख रहे? वो कुल्फी जमाते हैं ना उसके अंदर, ट्यूब के अंदर, तो कुल्फी निकालते हैं। तो जैसा फरमा ऐसी कुल्फी, जैसी कुल्फी ऐसा ही फर्मा। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जीव और पुद्गल का एक आकार होने पर भी इनकी अर्थ पर्याय अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनके गुण अलग अलग है। हाँ, जिस जहाँ गुण अलग होते हैं वहाँ प्रदेश अलग होते हैं, वहाँ वस्तु अलग होती है, वहाँ पृथकत्व होता है, और वस्तु का अपने गुणों में एकत्व होता है। भारी हो गए, आसान है बिल्कुल, है ना? तो जीव के जो गुण यहाँ पर अर्थ पर्याय हैं वे ज्ञान दर्शन आदि हैं, और पुद्गल के जो अर्थ पर्याय हैं वे क्या हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। अब बताओ, मैं बोलता नहीं बोलता, मैं देखता नहीं देखता, मैं सुनना सुनता, अरे मैं नहीं करता, मैं जानता। क्योंकि यहाँ जीव द्रव्य मैं हूँ, व्यंजन पर्याय में ऐसा हूँ, लेकिन मेरा कार्य क्या है? जानने का है, जाननहार है। चलो, है ना, आज इतनी क्लास आज पूरी हुई, तो बाकी प्रश्न जो है इसके कर ले। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है। इसके लिए जिन माणिमा को बंदना सतबार। नौ बाणों में उपकार। आपने सूत्र पढ़ा होगा, परस्परो गुरो जीवनाम। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने सूत्र? तत्वा सूत्र के अंदर आता है, तत्वा एक सूत्र, परस्पर गुरो जीवानाम। तो हम लिखते हैं, जैन लोग अपने मंदिर में लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। वहां हम लगाते हैं कि भाई अब उपकार करो एक दूसरे का, भैया उपकार करो, परस्पर गुरो है जीवानाम है वो, तो उसमें लगाते हैं हम। उपकार करना मतलब, उसका सूत्र का मतलब ये नहीं है। उसका सूत्र का मतलब ये है कि जो छह द्रव्य साथ में मिलके आपस में रहते हैं उसका नाम है परस्पर गुरो जीवानाम। तो साथ में मिलके रहते हैं, इसी का नाम परस्पर उपकार है द्रव्यों का। ऐसा नहीं कि वो उसे खाना खिला रहा है, हॉस्पिटल खोला है तो उपकार कर दिया, उसका मतलब वहाँ वो नहीं है सूत्र का। लोगों ने बिगाड़ दिया सूत्र में इसके समर्थ है। समझा है? तो खुलासा कर लेंगे थोड़ा सा इसका। क्या बोलो लोग रोशनी कह, जाने? लोग कहते हैं एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की हेल्प करता है, जबकि कर नहीं सकता है। वो अपने अपनी मर्यादा में रहता है, इसका नाम ही वो उपकार है। वो एक क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को, इसका नाम ही उपकार है वास्तव में। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है। जय बोलो द्वाशनी माता की, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय, सभी को जय। जय